ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी लोग पॉजिटिव सोचते रहिए, अपने आप से प्यार करिए, अपना ख्याल रखिए और बस मेडिटेशन करते रहिए। इसका अनुभव आपके जीवन में मेडिटेशन का आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज हम दोस्तों आपके लिए पिका कार्ड रीडिंग कर रहे हैं कि क्या उनके भाग्य में आपको लिखा गया है। उनके किसके? आपके पर्सन के, जिनसे आप प्यार करते हैं। ठीक है। और ये जो है उन लोगों के लिए है जो किसी से बहुत प्यार करते हैं, किसी को बहुत चाहते हैं और उनसे मैरिज अगर करना चाहते हैं, अगर आप उनके साथ रिश्ता आगे चाहते हो, तो क्या आपको आपके पर्सन के भाग्य में लिखा गया है? क्या आप उनको मिलोगे उनकी तकदीर में, उनके भाग्य में? ठीक है। क्या आपकी डेस्टिनी आपके पर्सन के साथ जुड़ी हुई है कि नहीं? तो इस पर ये रीडिंग होगी कि आपके पर्सन के भाग्य में आपको लिखा गया है, ठीक है, या नहीं। तो इस पर आपको पूरे डिटेल में बताया जाएगा। और पहले पे है पाइल नंबर 1 पे ब्यूटीफुल सी ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई छोटी सी एक गर्ल बनी है, लिटिल बेबी है। आप चाहे तो अगर इस पाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हो। और पाइल नंबर 2 पे है वाइट कलर की फ्रॉक सी पहनी हुई सेकंड में भी छोटी सी लिटिल बेबी गर्ल है। और एक बात मैं कहूँगी, आप जिनसे प्यार करते हैं उनका नाम लेकर, उनको मन में याद करके सोचकर ही इस रीडिंग को चूज़ करिएगा, उस पाइल को सेलेक्ट करिएगा। ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने अपनी अपनी पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आपने अपनी पाइल को चूज़ कर लिया होगा। तो हम रीडिंग को करेंगे शुरू पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से आप सभी लोग प्यार कर रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो पाइल नंबर 1, क्या आपके पर्सन के भाग्य में आपको लिखा गया है? तो यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, इसमें जो है हमेशा अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ठीक है? और आपके जो पर्सन है वो और लोगों के साथ भी फ्लर्ट करते हैं, औरों से भी बातें बहुत चीत करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आप ही उनके दोस्त होंगे या आप ही उनकी लाइफ में ऐसे होंगे। ये आपके अलावा ना अपने रिश्तों को भी, मतलब कि अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ठीक है? ये अपने मतलब आपसे ज़्यादा, प्यार से भी ज़्यादा क्या करते हैं, अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकते। हो सकता है कि इन्होंने कई बार आपसे ये बात कही भी हो, ठीक है? अपने काम को, अपने दोस्तों को, उनके संग घूमना, उनके संग मस्ती करना, ये उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, आपको कम देते हैं, ठीक है? और ये भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा सप्रेशन में हैं, आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में, बहुत ज़्यादा अपने सर में आपको दबाव, प्रेशर, बार-बार परेशानी सी महसूस होती है। और ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, आपको किसी भी चीज़ का जवाब देने में बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो। मतलब कि ना, ये आपको क्लियरली अच्छे से बताते नहीं हैं और बहुत समय लगा देते हैं आपको किसी चीज़ का भी जवाब, रिस्पॉन्स देने में। ये पर्सन क्या करते हैं ना, बहुत समय लगा देते हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे केवल आप ही हो जो इस रिश्ते के बोझ को लेकर चल रहे हो। बाकी ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ही इस पर्सन जो है, या तो आप या आपके पर्सन, दोनों में से एक है जो इस रिश्ते को खाली एक बोझ की तरह लेकर चल रहे हैं। एक ही ने सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ली है, दूसरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके का ये क्या है, एक रिलेशनशिप है। एक है जो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा रहा है, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का जो है बोझ अपने कंधों में लेकर चल रहा है, इस रिश्ते को जो है एक जिम्मेदारी समझकर वो आगे निभा रहा है। लेकिन जो दूसरा है वो बिल्कुल लापरवाह है। आप में से, दोनों में से एक जो है वो बिल्कुल क्या है, लापरवाह है। उसको इस रिश्ते की कोई कद्र नहीं है, इसको इस रिश्ते की कोई परवाह ही नहीं है, कुछ पड़ी ही नहीं है। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में एक बार टावर मोमेंट भी आ गया है, ठीक है? ब्रेकअप आपका एक बार हुआ है, हार्ट ब्रेक से आप गुजर चुके हो। क्योंकि कहीं न कहीं ये जो पर्सन मुझे लापरवाह दिख रहे हैं, और ये भी दिख रहा है कि दोस्तों को पहले प्रायोरिटी देना, अपने काम को पहले प्रायोरिटी देना, आपको जो है ये बहुत कम प्रायोरिटी देते हैं। और कहीं न कहीं आपने इस रिश्ते में बहुत एफ़र्ट लगाए हैं, बहुत मेहनत करी है, ठीक है? आपने जितनी मेहनत लगाई है, आपने जितना इस रिश्ते को बनाया है, करा है, लेकिन आपको केवल और केवल सिर्फ़ इसका 1% ही मिला है, ठीक है? बाकी का जो है 9% आपको कभी मिला ही नहीं। तो जो इसका रिस्पॉन्स आता है ना इस पर्सन का, मैंने कहा बहुत धीरे प्रक्रिया से। तो ये जो पर्सन के साथ अगर मैं आपका रिलेशनशिप बता दूं तो बहुत अप एंड डाउन कंडीशन वाला है।
इस रिश्ते में आप चल तो रहे हो, लेकिन इस रिश्ते में मुझे दिख रहा है कि एक को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बाद भी रिश्ते का कोई उतना ख़ास, अगर मैं कहूँ तो रिज़ल्ट नहीं है, उतना फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं है। और ये भी दिख रहा है कि मेहनत भी बहुत लग रही है, एक बहुत मेहनत कर रहा है, एक बहुत एफ़र्ट लगा रहा है, लेकिन दूसरा जो है इस रिश्ते को सीरियसली नहीं ले रहा है, लापरवाही कर रहा है। तो कहीं न कहीं ये मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको कम प्यार करते हैं, लेकिन आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? और ये पर्सन बहुत ज़्यादा झगड़ालू प्रवृत्ति के भी हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सेबाज़। ये हर समय इनकी आपसे कहीं न कहीं तू-तू, मैं-मैं, अनबन होती रहती है, बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा भी होता रहता है। कहीं न कहीं आपने इस पर्सन को ऑफ़र भी दिया हो मैरिज के लिए, लव के लिए, लेकिन इस पर्सन ने ना आपके ऑफ़र को भी क्या करा, एक्सेप्ट नहीं करा, आपकी तरफ देखा नहीं। ये पर्सन कहीं न कहीं आपको इग्नोर करते हैं, ठीक है? ये पर्सन कहीं न कहीं आपके ऑफ़र को अच्छे से मतलब नहीं लेते हैं, इग्नोर करते हैं आपको बार-बार। और ये दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप अ, अपनी इंसल्ट करा रहे हो। एक तरफ से कहूँ, आप अपनी क्या करा रहे हो, बेइज़्ज़ती करा रहे हो उस पर्सन के साथ। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिश्ता है, क्या आप उसको अपनी डेस्टिनी में चाहते हो? और ये चीज़ तो दिख रही है कि यहाँ पर आपकी एक विश ज़रूर पूरी हो जाएगी, अगर आप ये चाहते हो। यहाँ पर मतलब आप जो चाहोगे, ये फैसला आपके हाथ में, ये वैसे ही आपको मिल जाएगा। अगर आप इस पर्सन के साथ अपना भाग्य चाहते हो, आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, इस पर्सन से ही अगर आप मैरिज करना चाहते हो, तो ज़रूर आपकी ये विश पूरी हो जाएगी। और लेकिन अगर आप ये सब कुछ समझ रहे हो कि इस रिश्ते में केवल आप ही एफर्ट लगाए जा रहे हो, दूसरा कुछ नहीं कर रहा है, दूसरे को वैल्यू ही नहीं है, दूसरा नीचा दिखा रहा है, आप 100% दे रहे हो लेकिन आपको उसका रिजल्ट सिर्फ 1% मिल रहा है, दूसरा आपको इग्नोर कर रहा है, वो आपकी कदर ही नहीं कर रहा है। अगर आप ये चीज़ को अच्छे से समझ रहे हो, तो मैं बता दूँ, अगर आप ये चाहोगे कि नहीं, ये पार्टनर मेरे लायक नहीं है, मैं इसको अपने भाग्य में आगे नहीं चाहता, मैं इसके साथ अपना डेस्टिनी नहीं जोड़ना चाहता हूँ, तो बिल्कुल ये चीज़ भी यहाँ पर हो जाएगी। मतलब कि आप जैसा चाहोगे, वैसे ही आपको यहाँ पर ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? तो एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपकी चॉइस है इस पर्सन के साथ मैरिज करने की, आपके विश है, आपके डिज़ायर है, बिल्कुल वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल नहीं है कि ये पर्सन कि आपके पर्सन के भाग्य में आपको लिखा गया है। कहीं न कहीं या तो आप इस पर्सन को बहुत चाहते हैं, आपकी दिल की तमन्ना है कि इस पर्सन से मैरिज करना, आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन ये दिख रहा है कि ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर उतने ज़्यादा सीरियस नहीं है जितने कि आप, ठीक है? तो यहाँ पर डेस्टिनी वाली बात कहूँ तो बिल्कुल नहीं, इसके लिए आंसर है नो, कि आपके पर्सन के भाग्य में आपको लिखा गया है नहीं, आपको उनके भाग्य में नहीं लिखा गया है। लेकिन अगर आप चाहो मैरिज करना, तो बिल्कुल मैरिज हो सकती है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अप्स डाउन्स आएंगे। इस रिश्ते में ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आप सोचोगे कि मैरिज के बाद आपको समझ जाएंगे, नहीं, ये चीज़ शादी के बाद भी चलेंगी। ये पर्सन हो सकता है आपके अलावा और लोगों से भी फ्लर्ट करने लग जाए, ये और लोगों को भी जो है, चूँकि कहीं न कहीं हो सकता है कि अगर आप इन पे दबाव बना रहे हैं, आप इन पे प्रेशर डाल रहे हैं मैरिज का, अगर आप इनको चाहते हो, तो ज़बरदस्ती से ये रिश्ता दिख रहा है कि ज़्यादा अच्छा नहीं चलेगा। मतलब कि एक साथ रहोगे तो सही, लेकिन वो खुशी, वो जो अंदर से फीलिंग है, जो फुलफिलमेंट मिलता है, वो नहीं मिलेगा। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि एक जो है, इस रिश्ते को बस सिर्फ़ जैसे कहते हैं ना, लेकर चलना चाहता है, उसके लिए एक बर्डन है, ढोना चाहता है। कि मतलब चलो अब मैरिज हो गई है समाज के नज़रों में, तो चलो निभाना ही पड़ेगा, इस तरीके का इस पर्सन का सोच रहेगा आपको लेकर, ठीक है? तो बस एक निभाने के लिए, समाज के सामने दिखाने के लिए कि हाँ, आपसे मैरिज कर ली है तो चलो निभाएंगे, लेकिन ये सीरियसली ढंग से ऑनेस्टली इस रिश्ते को नहीं निभाएंगे। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके अलावा भी इस पर्सन की लाइफ में और लोग भी हैं, ये औरों से भी जुड़े हुए हैं, औरों से भी बात करते हैं। और ये जो पर्सन है ना, आपको अगर सच कहूँ तो एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं, ये आपको एक ऑप्शन की तरह देखते हैं। ये पर्सन आपको केवल आप ही एक इनके लिए हो, इनकी दुनिया हो, ऐसे नहीं देखते हैं। इस पर्सन की लाइफ में और भी हैं। आप बात नहीं करो तो क्या हुआ, दूसरी है, दूसरी से कर लूँगा, दूसरी है, दूसरे से कर लूँगी, ठीक है? आप नहीं तो कितने आएँगे, ये वाला इस पर्सन की सोच है, ये वाली इसकी थिंकिंग है, ये वाला इस पर्सन का प्रोसेस है। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या आप इस पर्सन के साथ लाइफ में पूरी आगे भाग्य इसके साथ जोड़ना चाहते हो, तो ये आप पे निर्भर करेगा।
अगर आप चाहोगे तो मैरिज तो हो जाएगी, लेकिन ये पर्सन आपको कभी भी वैसे जो मान सम्मान देना चाहिए नहीं देंगे। ये बिल्कुल क्लियरली रीडिंग में निकला है, वो मैं बता रही हूँ। और ये आपके अलावा भी कई औरों के साथ भी फ्लर्ट करेंगे, औरों के साथ भी रिश्ता देखेंगे। ये केवल और केवल आपको अपनी ज़िंदगी में एक ऑप्शन की तरह देखते हैं। इनके लिए आप बस एक केवल ऑप्शन हो। इससे ज़्यादा इस पर्सन के दिल में आपको लेकर कोई चॉइस नहीं है। और इसलिए आप देखते होंगे कि कई बार आपके ये पार्टनर जो है ना, आपको इग्नोर भी करते हैं। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा छल कर रहे हैं, मैनिपुलेशन का कार्ड आया है। ठीक है, इस पर्सन से आपको धोखा दे के छल मिलेगा ही, क्योंकि मैं कह रही हूँ ये पर्सन आपको इग्नोर करेंगे। खाली एक समाज के सामने बस अगर मैरिज हो भी गई, ठीक है, आप चाहो अगर ये कर भी ले मैरिज, तो यहाँ पर दिख रहा है कि बस ये सिर्फ रिश्ते को कहते हैं ना, खाली एक ढोना, एक समाज के सामने दिखाना, एक दिखावटी शो अप की तरह करेंगे। ये दिल से आपको वो चीज़ नहीं देंगे जो आपको मिलनी चाहिए, वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान ये पर्सन नहीं देंगे। और कई बार अपनी बात ऊपर रखने के लिए ना ये आपसे लड़ भी जाएंगे। मतलब कि ये आपको पूरा कोशिश करेंगे कि आपकी बात को झूठी साबित करने का और अपनी बात को सच साबित करने का। और आप देखते भी होंगे कई बार ये पर्सन ऐसा करते भी होंगे कि बार बार फिर आप ही सॉरी कह देते हो कि ये पर्सन क्या करते होंगे ना, आप अपने प्यार की वजह से झुक जाते होंगे, क्योंकि आप इस पर्सन को पसंद करते हैं। ये दिखाई कि आपकी चाहत है, ये आपकी डिज़ायर आपकी वजह से कि आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते हैं, आप इस पर्सन के साथ लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो, आप इस रिश्ते में मेहनत कर रहे हो दिख रहा है। लेकिन ये जो पार्टनर है, ये कहीं ना कहीं इसी बात का क्या करते हैं, और ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आप इन्हें पसंद करते हो। शायद आपने ऐसा इनसे कहा हो कि आप इनके बिना जी नहीं सकते, तो ये पर्सन जो है और ज़्यादा अपने को इनके, आपने इनकी वैल्यू और बढ़ा दी और आपने अपने को थोड़ा सा डाउन कर दिया है। ये कहकर कि आपने जब कहा होगा कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, ये आपसे, आप इनसे शादी करना चाहते हो, तो ये पर्सन ने अपने आप को और ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझ लिया। अब ये पर्सन आपको और ज़्यादा झुकाते होंगे, तो ये अपनी मनमानी करते हैं और कई कई बार अपनी गलती को सही साबित कर देते हैं कि ये सही है और आप गलत हैं। तो ये पर्सन ना इस तरीके के रहेंगे, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट आपको ये करेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, एंजल्स आपको अभी मौका दे रही है कि इस रिश्ते से आप चाहे तो बाहर निकल सकते हैं, मूव ऑन हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। लेकिन अगर आप आगे चल के मैरिज करते हो तो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स क्या होंगे, फेस करने पड़ेंगे। आप तो अपना एफर्ट्स पूरा लगाओगे, आप तो निभाने की कोशिश करोगे, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल जिम्मेवार नहीं है। बिल्कुल ये आपके अलावा भी औरों से भी बातचीत करेंगे, ऑप्शन की तरह आपको लेंगे। अगर आप इनके दोस्तों के बीच में, इनके करियर के बीच में, इनकी और रिलेशनशिप के बीच में जाओगे, तो ये पर्सन आपसे लड़ भी लेंगे और लड़ लड़ के अपनी बात को सच भी कर लेंगे। तो ये अपनी झूठी बात को भी लड़ लड़ के सच करेंगे। तो ये इस तरीके का इस पर्सन का क्या रहेगा, रवैया रहेगा। खाली समाज के सामने एक दिखावा कर देंगे कि हाँ, बस ये आपके साथ रह रहे, इन्होंने आपसे मैरिज की है, लेकिन इनसे आपको कोई रिस्पेक्ट, कोई वैसी कोई खुशी नहीं मिलने वाली है। एंजल्स आपको इसलिए प्रोटेक्ट अभी कर रही हैं, वो आपको मौका दे रही हैं कि आप हो सके तो जितना हो सके इस रिश्ते से बाहर निकल जाइए, आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाइए, इस रिश्ते को भूल जाइए। आपके लिए इससे कोई बेहतर यूनिवर्स लेकर आएंगी, इससे बेहतर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जो आपकी ज़िंदगी में, अगर आप इस पर्सन के साथ नहीं आगे रहेंगी, तो दूसरी बात यह है कि इस पर्सन को अगर आप भूलते हैं, इस तरह की अगर हरकतें हैं, जितनी जल्दी हो उस पर्सन को भुलाएं, छोड़ें, तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा पार्टनर आ जाएगा, जो आपकी हर विश इच्छाओं का ध्यान रखेगा और वो आपको एज ए दोस्त की तरह भी ट्रीट करेगा। सेकंड पर्सन, अगर आपकी ज़िंदगी में अगर आप सेकंड पर्सन को चुनोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और वो जो पर्सन है आपके साथ काफ़ी इंजॉय करने वाले, आपकी हर विश, हर तमन्ना को पूरी करने वाले, आपको खुश रखने वाले और बतौर कहूँ तो आपको रिस्पेक्ट देने वाले भी होंगे। और वो आपको एक दोस्त की तरह ट्रीट भी करेंगे। इसलिए जो सेकंड पर्सन की तरफ से अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है किसी की तरफ से, तो उस ऑप्शन पे ज़रूर ध्यान दें। जो अपॉर्चुनिटी, जो ऑप्शन, जो आपको प्रपोजल दूसरे की तरफ से आ रहा है, उसको इग्नोर ना करें। कहीं ना कहीं आपके लिए वो एक बेटर ऑप्शन है, वो आपकी लाइफ के लिए एक बेटर तकदीर है। आपकी डेस्टिनी में एक मुझे दिख रहा है कि कोई आपको प्रपोज भी कर रहा है, किसी की तरफ से आपको ऑफ़र भी मिल रहा है। आप उसके ऑफ़र को नहीं ले रहे हैं, उस ऑफ़र को देखना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर तो केवल बस एक ही चीज़ का नशा है कि जिसको आप चाहते हैं, बस उसी से आप उसी को देखना चाहते हैं, उसी से मैरिज करना चाहते हैं, उसके अलावा आपको कुछ दिखता ही नहीं है। तो कहीं न कहीं अंधे मत होइए और ये देखिए कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। तो मैंने बता दिया कि पाइल नंबर 1 बिल्कुल नहीं, नो, इसका आंसर है नो। कि आपके पर्सन को आपके भाग्य में लिखा गया है, मतलब कि आपको उनके भाग्य में लिखा गया है, नहीं लिखा गया है। मगर ओवरऑल अगर आप इस पर्सन के साथ, ये सब कुछ सिचुएशन आपसे मैच हो रही है, अगर इस पर्सन के साथ आप फिर भी रहना चाहते हो, तो ये आपकी मर्जी है। आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी आफ्टर मैरिज के बाद भी। ये पर्सन का रवैया ऐसा ही रहने वाला है।
क्योंकि कहते हैं ना कुछ कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, तो ये वही वाले रवैये वाले हैं, ठीक है। और अगर आप सेकंड ऑप्शन को चूज करते हो तो आपको समझना पड़ेगा कि वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं और कहूँ, अगर आपसे ये सिचुएशन है, कंडीशन है मैच हो रही हैं, तभी इसको अपने पार्टनर अपने पे लीजिएगा। अगर ये सिचुएशन आपके साथ मैच नहीं खाती है तो ऐसे बेवजह अपने रिश्ते पे शक मत करिएगा, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर ये सिचुएशन आपके साथ मैच हुई है, आपके पर्सन के अंदर इस तरह की हरकतें हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आप इस रिश्ते में रह पाओगे या नहीं। ये आगे आपकी चॉइस है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय। पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से प्यार कर रहे होंगे। पॉजिटिव सोचते रहिए, मेडिटेशन करिए और अपना ध्यान रखिए, अपने आप से हमेशा प्यार करिए। तो पाइल नंबर 2, जिन्होंने छोटी सी लिटिल बेबी गर्ल को चूज़ किया है, तो क्या आपके पर्सन के भाग्य में, जिनसे आप प्यार करते हैं, क्या उनके भाग्य में आपको लिखा गया है? क्या आप उनके भाग्य में लिखे गए हो? तो ये पाइल नंबर 2 आपके लिए एक रीडिंग है कि यहाँ मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों जो है ना, आप दोनों बड़े ही एक दर्द से, एक हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, दोनों ही, ठीक है। और यहाँ पर किसी तरीके का कोई छल, यहाँ पर किसी तरीके का कुछ ना कुछ गलत यहाँ पर हुआ है, ठीक है। सेपरेशन में आप लोग रह रहे हो, दोनों इस समय दूर हो चुके हो एक दूसरे के साथ, आपकी बातचीत नहीं हो रही है। यहाँ पर सेपरेशन का टाइम है, नो कांटेक्ट में आप लोग हो, लेकिन एक दूसरे को बहुत मिस करते हो, एक दूसरे को बहुत याद करते हो, क्योंकि यस, आपके पर्सन के भाग्य में आप जुड़े हुए हो। आप अपने पर्सन का रियलिटी में सच कहूँ तो भाग्य ही जुड़े हो, आप उनका भाग्य हो, ठीक है। आप उनके भाग्य के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, कहीं ना कहीं ये आपके पर्सन जानते हैं। और ये जो पर्सन है ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये जो दूरी है, ये जो सेपरेशन है, ये जो दिल टूटने की वजह है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोगों की फैमिली ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। और इसकी ये वजह है क्योंकि आप दोनों सेम कास्ट के नहीं हो, सेम रिलीजन से बिलोंग नहीं करते हो। आपके और आपके पर्सन का दोनों का जो रिलीजन है, यानी कि धर्म, वो अलग अलग है। आप दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं, वो दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप में से किसी के पेरेंट्स ने ये बात कही है कि हमारे समाज में ये चीज़ें नहीं होती हैं। हम अपनी ही बिरादरी में, अपने ही धर्म में शादी करते हैं, दूसरे के धर्म में हम नहीं कर सकते। समाज इसकी इजाज़त नहीं देता, हमें समाज की भी परवाह है, समाज के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर को कही गई हैं, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों को अलग होना पड़ा, सेपरेट हुए हो, दूरी आई है रिश्ते में। लेकिन ये बात भी तय है कि आप दोनों का ही दिल दुख रहा है। ऐसा नहीं कि केवल आपका टूटा है, दोनों का ही दिल दुख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को अपना प्रॉमिस तोड़कर जाना पड़ा, ठीक है। ये जाना नहीं चाहते थे लेकिन इनको जाना पड़ा। या फिर हो सकता है कि इस पर्सन ने शुरुआत में आपसे बात छुपाई थी, कि इन्होंने, हो सकता है कि आपसे ये कह दिया हो कि ये आपके ही धर्म के हैं, इन्होंने कोई और नाम बता दिया हो, आपसे छुपाया हो, लेकिन बाद में आपको बताया हो फिर सच, कि जब आप भी इन्हें बहुत पसंद करने लगे थे, आप सीरियस हो गए थे दोनों, तो फिर उन्होंने बताया हो आपको, तब आपसे ये बात कही है कि इनका और आपका धर्म अलग है, चीज़ें अलग हैं। तो तब ये चीज़ें बड़ी ही, मतलब यहाँ पर को डिफ़िकल्ट सी हो गई है सिचुएशन, ठीक है। तो कहीं न कहीं मुझे ये दिख रहा है कि अब बिल्कुल ये जो समय है ना दूरी का, ये ख़त्म होने जा रहा है। आप दोनों के बीच में जो दूरी आई है, अब हमेशा हमेशा के लिए जो ये दूरी है ये ख़त्म होने जा रही है। पहली चीज़, नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होने वाला है। और ये जो पर्सन है आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा सजग है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है ये पर्सन आपको लेकर। और बिल्कुल सच में कहूँ तो आपके पर्सन के भाग्य में आपको लिखा गया है, और ये पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके पर्सन जो है आपके प्यार की पूजा करते हैं, आपको प्यार को पूजते हैं, आपको बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आप इनके लिए सब कुछ हो। और आपसे ये पर्सन मैरिज करना चाहते हैं, इनकी चाहत है कि चाहे समाज इजाज़त दे या ना दे, चाहे कोर्ट मैरिज भी करनी पड़े, लोगों के खिलाफ भी जाना पड़े, तो भी ये समाज के खिलाफ जाकर आपके लिए एक्शन लेंगे, आपसे मैरिज करेंगे। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि बिल्कुल आपके पर्सन के भाग्य में आपको लिखा गया है, क्योंकि इस समय ये आपको बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी कोई कीमती चीज़, अपनी सबसे वो चीज़ जो इनको सुकून देती है, जो इनकी आंखों में खुशी देती है, वो इन्होंने खो दी है। तो ये पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि एक तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और हो सकता है कि कुछ लोगों का यहाँ पर ब्रेकअप थर्ड पार्टी की वजह से भी हो। थर्ड पार्टी देखिए, यही नहीं है कि किसी कोई थर्ड पर्सन का ही आना हो गया है।
हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन हो, या ये भी हो सकता है कि जो मैंने बताया है कास्ट, रिलीजन, धर्म, ये भी थर्ड चीज़ों में आ जाती हैं, कि मतलब तीसरी परेशानियाँ ये हो जाती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, दिल टूटा है। तो ये जो पर्सन है ना, बिल्कुल आपको बहुत जल्दी एक खुशखबरी देना चाहते हैं, आपकी आंखों में खुशियाँ भर देना चाहते हैं, आपको गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। ये फिर से आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चूंकि लॉस्ट भी फील कर रहे हैं। दिमाग से ये पर्सन बहुत सोच समझ कर विचार से काम लेने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ा रहे हैं कि कैसे क्या चीज़ की जाए, कैसे एक्शन लिया जाए, कैसे वापस से आपसे मिलने आया जाए। ये पर्सन को आपसे ना बहुत ज़्यादा मिलने की छटपटाहट है। हो सकता है कि बहुत समय हो गया है, आप लोग एक दूसरे से मिले नहीं हैं, बातचीत नहीं की है। तो ये पर्सन ना आपसे बहुत ज़्यादा मिलने के लिए तड़प रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तभी जाके इन्हें ऐसा लगता है कि इनके दिल को क्या आएगा, सुकून आएगा। आप इनके दिल का ना क्या हो, सुकून हो। सुकून समझते हो ना आप, इनके दिल के का वो सुकून हो जो इनके दिल को जैसे मतलब फिलफिल कर देते हैं, खुद कप भर देते हैं ना प्यार से, तो मतलब आप जो है इनको फुलफिल करते हो। और ये पर्सन आपको जल्दी से ये गुड न्यूज़ देना चाहते हैं कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। इनने डिसीजन जो है वो ले लिया है। इनका निर्णय यह है कि अगर मुझे समाज के लोगों के खिलाफ भी जाना पड़े तो मैं जाऊँगा, चाहे अपनी फैमिली हो, पेरेंट्स हो, ठीक है, जाऊँगी। और ये आपसे बिल्कुल मैरिज के लिए कहेंगे। तो ये आपको जल्दी से एक ऑफ़र देने वाले हैं, और ये ऑफ़र आपको बहुत जल्द ही मिलेगा। और ये भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल आपसे मैरिज करेंगे। आपके पास ये पर्सन ज़रूर वापस आएँगे आपसे मिलने, क्योंकि इनको आपसे मिलने की, आपसे चाहत की बहुत है, और इनकी दिल की तमन्ना, दिल की चॉइस दिख रही है कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं। कार्ड्स भी बता रहा है कि मैरिज होगी, आपके प्यार की जीत होगी, आपको विक्ट्री मिलेगी, और आपको क्या मिलेगी, उन्नति मिलेगी। ये पर्सन वापस से आपके पास आएँगे, आपके साथ ही इनकी जो फैमिली है, वो लाइफ़ क्या होगी, कंप्लीट होगी। क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड बताता है बिल्कुल आप इनके भाग्य में क्या हो, लिखे गए हो। कहीं न कहीं भाग्य से ही जुड़ा हुआ कार्ड है ये। एम्प्रेस कार्ड होता है कि भाग्य से, तकदीर से जुड़े गए हो। और यहाँ ये दिख रहा है कि आप तो इनकी क्या, किसी की भी अगर तकदीर में चले जाएँ, उनकी लाइफ़ बन जाए। और ये पर्सन जानते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ दिन हो सकता है कि रिश्तेदार नाराज़ हो जाएँ, कुछ दिन ना माने, उसके बाद फैमिली ना माने, फिर एक बार मैरिज होने के बाद सब अपना लेते हैं। इस तरीके से ये कुछ सोचते हैं, ठीक है? तो ये इस तरीके का इनका सोच है, और डेफ़िनेटली ये चीज़ें होंगी भी। पहले अगर ये फैमिली ना भी माने, बाद में सब मान जाएगी। ये भी मुझे दिख रहा है कि आप अपने घर परिवार में खुश रहेंगे। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे। और यहाँ दिख रहा है कि डिवाइन टाइमिंग भी आ गया है। पास्ट में अगर कोई चीज़ें ऐसी हुई हैं आप दोनों के बीच में, जो झगड़ा हुआ है, आपका ये हार्ट ब्रेक का जो कारण रहा है, कोई वजह रही है, तो प्लीज़ उस चीज़ को, पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए। कोई वजह अगर एक दूसरे से कुछ कह दिया है, ठीक है, इनकी फैमिली ने हो सकता है कि कुछ कह दिया हो, आपके पेरेंट्स से, इनके पेरेंट्स से, आपके पेरेंट्स से, तो आप क्या करें, इसको रिलीज़ करें, इन चीज़ों को रिलीज़ करें, ठीक है? और यहाँ पर कहीं न कहीं दिख रहा है कि आप दोनों की जो है हार्ट चक्रा की हीलिंग भी हो रही है यहाँ पर को, ठीक है? चूँकि आप दोनों ही दर्द में हो, दोनों ही पेन में हो, दोनों ही हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हो, केवल एक आप ही नहीं, ये भी। ये पर्सन भी इस दूरी को सह नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन जो है रात-दिन आपके बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि इनको आपकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं देना चाहते हैं। इनकी ये पर्सन की अगर सच कहूँ, कोई एक लव मैसेज आ रहा है कि इनका बिल्कुल भी मतलब आपका दिल दुखाने का नहीं था, आपको चोट पहुँचाना, आपको दर्द देना ये पर्सन बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और इसीलिए इस पर्सन को ना रात भर नींद भी नहीं आ रही है। ये पर्सन बिल्कुल डिप्रेस्ड है, आपको लेकर बार-बार सोचते रहते हैं। और कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए ज़रूर एक्शन लेंगे, और इनका निर्णय ये रहेगा, ये आपकी तरफ फिर से एक ऑफ़र लेते हुए आएँगे, आपको खुशखबरी सुनाने वाले हैं। इनकी तरफ से आपको कोई ना कोई खुशखबरी, गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी, और वो गुड न्यूज़ ये ज़्यादातर आपको यही देने वाले हैं मैरिज को लेकर। ये आपको डायरेक्ट मैरिज के लिए ही बात कहेंगे, मैरिज करने के लिए आपसे कहेंगे। आप दोनों का जो हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस हो गया था, हार्ट चक्रा की आप दोनों की हीलिंग होने वाली है, हीलिंग हो रही है, ठीक है? आप दोनों को मिलवाया जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स ने आप दोनों को एक दूसरे की डेस्टिनी में, भाग्य में लिखा है, आपके पर्सन के भाग्य में आपको लिखा गया है। आपको डिवाइन टाइमिंग आने पर मिलाया गया जाएगा। आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ गया है, और आप लोग को अब एक होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई आपको अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ मिलवाया गया है, जोड़ा गया है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन का कार्ड आ गया है, कि बताता है कि आप दोनों को यूनिवर्स, ये प्रकृति एक करके ही रहेगी। आप दोनों को एक
करके ही रहेंगे, मिला के ही रहेंगे, चाहे भले ही कोई रिलीजन का मसला हो, कास्ट का मसला हो, कोई भी बीच में फैमिली, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई आप दोनों के बीच में आप दोनों को एक होने से अलग अब नहीं कर पाएगा। और इसके लिए आपको बहुत सारे सोर्स भी मिलेंगे, आपको मौके भी मिलेंगे, अवसर भी मिलेंगे, एक दूसरे से मिलाने के, बातचीत करने के, एक दूसरे के साथ बैठने के पूरे अवसर आपको मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा कोई व्यक्ति हो सकता है कि एक एक्शन लेता हो, दूसरा थोड़ा सा आनाकानी करता हो, मतलब हिचकिचाहट या डर की वजह से, तो थोड़ा इस चीज़ को छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा, एक दूसरे का पूरा साथ निभाना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप में कोई कंजूसी की आदत है या आप अपनी चीज़ों को पूरी तरीके से बताने में कंजूसी कर रहे हैं, पूरी तरीके से शेयर नहीं कर रहे हैं दूसरे पार्टनर को कि आपका फैसला क्या है, आपका निर्णय क्या है, तो प्लीज़ इस हरकत को छोड़िए और खुलकर बात करिए, ठीक है। ऐसे ऐसी वाली कंजूसी ना करें, जो भी मन में है दिल खोलकर उसे कह दीजिए। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को बिल्कुल डेस्टिनी मिलवाएगी, आपके पर्सन के भाग्य में आपको लिखा गया है, आप उनकी तकदीर हो, बनकर आए हो, उनकी किस्मत बनकर। और यहाँ आप दोनों एक होकर ही रहेंगे, जिन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। तो आपका आंसर है यस, फाइल नंबर 2। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी, आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, आपको समझ आई है, बिना स्किप किए हुए आपने वीडियो को देखा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। साथ में आप लोग अगर हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने आप से प्यार करिए और खुश रहिए। सब मंगलमय हो आपके जीवन में। ओम मणि पद्मे हुम, नमो बुद्धाय। फाइल नंबर 2।